ब्रह्मा पुराण ग्रंथ का आज 5वां दिवस है। राजा पृथु का चरित्र। मुनियों ने कहा, लोमहर्षण जी पृथु के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था। लोमहर्षण जी बोले, द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ। आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुने। ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता तथा जो कृतघ्न और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं यह प्रसंग नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य, वेदों के तुल्य, माननीय तथा दृढ़ रहस्य है। ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ। सुनो। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया और अमुक नहीं किया, इस बात का शोक नहीं होता। पूर्व काल की बात है। अत्रिकुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र बेन था, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कत्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। वह अधर्म में तत्पर हो गया। विनाशकाल उपस्थित होने के कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए, मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले अयोग्य वेन से मरीचि आदि सब महर्षियों ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तुम अधर्म न करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को यो कहते देख खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा, अरे, मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है। मैं किसकी बात सुनूं। विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है। मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषत सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूं, जल में बहा दूं या भूलोक तथा घुलोक को भी रूंध डालूं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षिगण वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह हटा न सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित तो थे ही, वेन की बाईं जंघ का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बहुत हो नाटा था। वह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख अत्रि ने कहा, निषीद, बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। तत्पश्चात महात्माओं ने पुन अरणि की भांति वेन को दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब उससे वहां एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हुआ।